बरेली के भोजीपुरा में गांव घुर समसपुर निवासी कार चौबीट ठेकेदार इकबाल अहमद की लाश 4 दिन पहले घर के मुख्य दरवाजे की सीढ़ियों पर मिली थी। भोजीपुरा थाना पुलिस शुरुआत में इसे हादसा मानती रही, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई तो एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र की फटकार के बाद पुलिस हरकत में आ गई। शनिवार को लाश मिलने के 3 दिन बाद इकबाल की पत्नी शहनाज ने पड़ोस में रहने वाली रबीना और उसके पति इदरीस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रविवार को आरोपी रबीना को गिरफ्तार करते हुए घटना का पर्दाफाश कर दिया। एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि इकबाल का पड़ोस में रहने वाली रबीना से 2 महीने से अफेयर चल रहा था। दोनों की फोन पर बात होती थी। इस दौरान इकबाल फोन की रिकॉर्डिंग शौहर इदरीस को भेजने की धमकी देकर रबीना से शारीरिक संबंध बनाने लगा। इकबाल की ब्लैकमेलिंग से रबीना परेशान हो गई और उसने इकबाल को रास्ते से हटाने की ठान ली। 29 जनवरी की देर रात जब इकबाल पत्नी शहनाज को बच्चों के साथ मैके छोड़कर घर वापस लौटा तो रबीना ने उसे कॉल करी। इकबाल से मिलने के लिए उसके घर आने की बात कही। जब रबीना इकबाल के घर पहुंची तो वो उससे शारीरिक संबंध बनाने को कहने लगा। इस दौरान रबीना ने इकबाल को अपनी प्यार भरी बातों में उलझा लिया और मौका पाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को घर की सीढ़ियों पर फेंक दिया और अपने घर वापस लौट गई। पुलिस ने रबीना को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। 30 जनवरी 2025 को थाना भोजीपुरा के ग्राम घुड़समसपुर में इकबाल पुत्र स्वर्गीय नजीर अहमद निवासी घुड़समसपुर का शव उसी के घर के मुख्य दरवाजे पर प्रातःकाल सीढ़ियों पर पड़ा मिला था। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हाथ से गला घोटने के कारण उत्पन्न हुए श्वासावरोध के कारण मृत्यु होना पाया गया था। मृतक की पत्नी शहनाज की तहरीर पर इदरीस व रबीना, जो कि गांव के निवासी हैं, को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 2 फरवरी 2025 को इस घटना का सफल अनावरण किया गया है तथा अभियुक्ता रबीना को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ करने पर उसने अवगत कराया कि विगत 2 माह से उसका तथा मृतक का फ़ोन से लगातार वार्ता होती थी और इस फ़ोन की रिकॉर्डिंग अभियुक्ता रबीना के पति को देने की धमकी देते हुए मृतक ने कई बार रबीना का शारीरिक शोषण किया था, जिससे आज ही जाकर उसने प्लानिंग के तहत 29/30 को यह तथ्य जानते हुए कि मृतक उस दिन अपने घर पे अकेला था, उसकी पत्नी अपने दत्तक पुत्र को लेकर मायके गई थी। इस सूचना पर रात्रि में 11:45 पर उसने फ़ोन करके मृतक को सूचित किया कि आज मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और तथा मृतक के पास जाकर प्रेमालाप के दौरान अवसर पाते हुए उसको गला दबा के उसकी हत्या कर दी तथा शव को वहीं सीढ़ी पर छोड़कर अपने घर आके सो गई। सुबह जब शव मिलता है तो पुलिस ने अग्रिम विधि कार्रवाई की है। इस घटना का आज सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है और अभियुक्ता रबीना को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की परीक्षा में प्रेषित किया गया।